एक रस्सी कलाबाज को कल्पना कीजिए जो तनी रस्सी पर चल रहा है। हाथ में लंबा बैलेंसिंग पोल हो तो गिरने का रिस्क बहुत घट जाता है। बिना उसके छोटी सी डगमगाहट भी हादसा बन सकती है। ट्रेडिंग में डाइवर्सिफिकेशन वही बैलेंसिंग पोल है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसे जानते हैं, पर ऑप्शन ट्रेडर्स जो मार्केट के सबसे रिस्की कोने में चलते हैं अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सिर्फ ऑप्शंस पर निर्भर रहना रस्सी पर बिना सहारे चलने जैसा है, रोमांचक लेकिन बेहद खतरनाक। ऑप्शंस लेवरेज इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अंडरलाइन में छोटा मूव भी बहुत बड़ा गेन या भारी लॉस बना सकता है। यही लेवरेज ऑप्शंस को आकर्षक भी बनाता है और खतरनाक भी। बिना डाइवर्सिफिकेशन कुछ बुरे ट्रेड महीनों सालों की कमाई मिटा सकते हैं। आप जानते हैं 93% ट्रेडर मार्केट में पैसा खो देते हैं। गलती मार्केट की नहीं होती, गलती हमारे माइंडसेट की होती है। मैं हूं जीसी शर्मा, घर घर इन्वेस्टर का संस्थापक और पहले था हेड ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन एट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 30 साल से मार्केट में हूं और मेरा मिशन है ट्रेड विद डिसिप्लिन नॉट इमोशन। स्वागत है आपका बाउंस बैक ट्रेडर में, भारत के ट्रेडर के लिए एक मुफ्त YouTube लर्निंग सीरीज जहां हम सीखेंगे कैसे हर लॉस को लेसन बनाया जाए। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, सेक्टर्स और स्ट्रेटेजीज में बांटता है ताकि कोई एक घटना पूरी ट्रेडिंग कैपिटल को नष्ट न कर दे। भारत में कई रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शंस में इसलिए कूदते हैं क्योंकि ये स्टॉक से सस्ते लगते हैं। एक निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन लॉट सीधे शेयर खरीदने से सस्ता दिखता है। यही जेड मनी का भ्रम पैदा करता है, पर सिर्फ ऑप्शंस पर फोकस करने से कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ता है। मार्केट वोलेटिलिटी का एक तरफा एक्सपोजर, टाइमिंग और डायरेक्शन पर अत्यधिक निर्भरता। ट्रेड फेल हो तो कोई कुशन नहीं। ऑप्शंस शक्तिशाली टूल हैं, पर बिना पोर्टफोलियो बैलेंस वे टिकिंग टाइम बम बन सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए भी अलग अलग एसेट क्लास में एक्सपोजर रखना जरूरी है। 1. इक्विटीज कैश मार्केट, लॉन्ग टर्म होल्डिंग स्थिरता और वेल्थ बिल्डिंग देती है। 2. डेट बॉन्ड्स डेट फंड्स, प्रिडिक्टेबल इनकम, वोलेटिलिटी घटती है। 3. गोल्ड इक्विटी डाउनटर्न में हेज। 4. रियल एस्टेट REITs फाइनेंशियल मार्केट से परे डाइवर्सिफिकेशन। 5. ऑप्शंस डेरिवेटिव्स लेवरेज और हेजिंग के टैक्टिकल मौके। मिश्रित पोर्टफोलियो में जब एक एसेट अंडरपरफॉर्म करे दूसरा झटका सोख ले। ऑप्शन सेगमेंट के अंदर भी फैलाव संभव है। इंडिसेस के पार सिर्फ बैंक निफ्टी पर निर्भर न रहें। निफ्टी फिन निफ्टी या स्टॉक ऑप्शंस का उपयोग करें। स्ट्रेटेजीज के पार हाई रिस्क नेकेड कॉल्स के साथ सुरक्षित स्प्रेड्स, कवर्ड कॉल्स, आयरन कॉन्डर्स मिलाएं। टाइम होराइजन्स के पार वीकली और मंथली एक्सपायरी दोनों रखें। वोलेटिलिटी के पार हाई आईवी और लो आईवी माहौल में बैलेंस ट्रेड्स रखें। इससे एक ही शैली कंडीशन पर निर्भरता घट जाती है। ट्रेडर ए पूरा कैपिटल बैंक निफ्टी वीकली ऑप्शंस में इंट्राडे बेट्स। एक बुरा इवेंट आता है, राइट पॉइंटिंग एरो अकाउंट 60% उड़ जाता है। ट्रेडर बी कैपिटल बांटता है 40% लॉन्ग टर्म इक्विटी सिप्स, 20% डेट फंड्स, 20% गोल्ड, 20% ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, स्प्रेड्स वगैरह। जब बैंक निफ्टी ट्रेड्स गलत जाते हैं बाकी एसेट्स झटका सोख लेते हैं। एक साल में भी स्थिर बढ़ता है, असर्वाइवल के लिए जूझता है। निष्कर्ष, डाइवर्सिफिकेशन रोमांच घटाने के लिए नहीं, सर्वाइवल सुनिश्चित करने के लिए है। सेबी और NSE की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 90% प्लस रिटेल ऑप्शन ट्रेडर्स पैसे हारते हैं। एक बड़ा कारण इक्वल्स डाइवर्सिफिकेशन की कमी। रिटेल ट्रेडर्स अपनी पूरी बचत स्पेक्युलेटिव ऑप्शन पोजीशंस में झोंक देते हैं। इसके विपरीत इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हैं और ऑप्शंस को हेजिंग टूल की तरह उपयोग करते हैं। ऑल इन जुआ नहीं, रिटेल इसके जरिए सीख सकते हैं। ट्रेडिंग को इन्वेस्टिंग के साथ बैलेंस करें। 1. पोर्टफोलियो वोलेटिलिटी कम ऑप्शंस के लॉस अन्य एसेट्स के गेन से ऑफसेट होते हैं। 2. कैपिटल प्रिजर्वेशन वाइप आउट से बचाव। 3. कंसिस्टेंट कैश फ्लो डेट डिविडेंड इनकम ऑप्शन लॉसेस के समय स्थिरता देती है। 4. लचीलापन मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट से कंडीशन बदलते ही एडजस्ट करना आसान। 5. मनोवैज्ञानिक मजबूती डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वाला ट्रेडर तनाव बेहतर संभालता है। ऑल इन मानसिकता 100% ऑप्शंस में लगाकर क्विक वेल्थ का पीछा। डेट और गोल्ड की अनदेखी बोरिंग समझकर छोड़ देते हैं, जबकि ये शॉक एब्जॉर्बर है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स स्ट्रेटेजीज में फैलकर फोकस खो देना। रिबेलेंस न करना समय के साथ ड्रिफ्ट होता है। रिबेलेंस नहीं किया तो रिस्क अनजाने में बढ़ता रहता है। प्रोफेशनल सिर्फ कैपिटल से नहीं, रिस्क कंट्रीब्यूशन से एलोकेशन करते हैं। उदाहरण 50% इक्विटी संतुलित लगता है, पर इक्विटी की वोलेटिलिटी ऊंची होती है। बेहतर डिजाइन है कि हर एसेट कुल रिस्क में लगभग बराबर योगदान दे। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए इसका अर्थ है लॉट साइज और स्ट्रेटेजी मिक्स ऐसा रखें कि कोई एक बेट पोर्टफोलियो रिस्क पर हावी न हो। ऑप्शन ट्रेडर्स समझें, डाइवर्सिफिकेशन रिटर्न पतला करने के लिए नहीं, बल्कि लॉन्गेविटी सुनिश्चित करने के लिए है। ट्रेडिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सोच बदलें, आज प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करूं?
से मैं काफी समय तक कैसे टिकूं कि धीरे धीरे कंपाउंड कर सकूं। डाइवर्सिफिकेशन जुआ से प्रोफेशनल ट्रेडिंग तक का पुल है। दो दोस्त राज और मीरा दोनों 1 मिलियन रुपीस से शुरू करते हैं। राज सिर्फ बैंक निफ्टी ऑप्शंस ट्रेड करता है। मीरा पोर्टफोलियो बांटती है, 40% इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स, 20% डेट फंड्स, 20% गोल्ड ETF, 20% ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। एक साल बाद राज गलत डायरेक्शनल बेट से 50% ड्रॉडाउन झेलता है। मीरा को ऑप्शंस में कुछ लॉस होते हुए भी कुल 8% ग्रोथ मिलती है, क्योंकि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ने झटके सोख लिए। फर्क सर्वाइवल और सस्टेनेबिलिटी में है। सिर्फ ऑप्शंस पर पूरा पोर्टफोलियो रखना बहुत रिस्की है। एसेट क्लास, स्ट्रेटेजी और टाइम हॉराइजन तीनों स्तरों पर डाइवर्सिफाई कीजिए। लाभ, कैपिटल प्रिजर्वेशन, कम तनाव, स्थिर वृद्धि। गलतियां, ऑल इन बेट्स, स्टेबल एसेट्स की अनदेखी, रिबेलेंस भूलना। प्रोफेशनल माइंडसेट डाइवर्सिफिकेशन को लॉन्ग टर्म सफलता की शर्त मानता है। अपना पोर्टफोलियो जांचें, अगर 70% प्लस ऑप्शंस में है तो तुरंत रिबेलेंस करें। कम से कम 2 डाइवर्सिफाइंग एसेट जोड़ें, जैसे डेट फंड्स और गोल्ड। ऑप्शंस के भीतर स्प्रेड्स, हेज्ड स्ट्रेटेजीज को डायरेक्शनल बेट्स के साथ मिलाएं। क्वार्टरली रिबेलेंस करके बैलेंस बनाए रखें। जर्नल में लिखें, डाइवर्सिफिकेशन से तनाव और निर्णय गुणवत्ता पर क्या असर पड़ा। आपने बाउंस बैक ट्रेडर का एक और लेसन पूरा किया। याद रखिए, ट्रेड विद डिसिप्लिन, नॉट इमोशन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे अपने कमेंट दीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। आइए इस कहानी को बदलते हैं।